हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टेंथ के बाद आप कौन कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हो, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे टॉप पे आता है इंडिया के, वो होता है जेई का एग्ज़ाम। ठीक है, तो जेई का एग्ज़ाम मेनली होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर अगर आपको करना है अच्छे कॉलेजेस जिससे, तो आप इनका एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे IIT, NIT, IIIT। यही सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप 11th-12th में ले सकते हो। ठीक है, और 2 फेज में होता है, जेई मेन और जेई एडवांस। अगर आप जेई मेन में क्वालिफाई करते हो तभी जेई एडवांस में बैठ सकते हो। और अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप जेई का एग्ज़ाम ज़रूर दो और इसकी प्रिपरेशन भी करो 2 साल के लिए। और जेई एडवांस इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। नीट नीट और जेई में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस नीट जो होता है वो बायो वाले के लिए होता है। मतलब कि अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है, आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो 12th के बाद या 12th के अपेयरिंग में ही। ठीक है, इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस में गलती से मैथ्स लिखा गया, फिजिक्स होगा, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और तो इसके सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स है। ठीक, जो जैसे कि आप एम्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, और भी हैं अदर एग्ज़ाम्स। अगर एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हो। तो नीट ऐसा है, मतलब कि नीट के थ्रू आप इंडिया के बहुत सारे अच्छे से कॉलेजेस ले सकते हो। इसीलिए आपको अगर बायो में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर नीट की प्रिपरेशन करो। थर्ड पे होता है क्लैट। क्लैट बेसिकली अगर आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट है और आपको उसी में आगे जाना है तो आप क्लैट का एग्ज़ाम दो। ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है लॉ, तो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आप इसमें दे सकते हो। क्लैट का एग्ज़ाम कोई एक बॉडी कंडक्ट नहीं करवाता है, मतलब अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं क्लैट का। हालांकि क्लैट लॉयर के लिए बेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। और इसका अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो इसमें 150 MCQs होते हैं, इसमें जो 4 भाग में बांटे रहते हैं। इंग्लिश स्किल होता है, जीके होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और रीजनिंग भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, आप एक बार इसके सिलेबस के थ्रू जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चौथे नंबर पर KVPY। KVPY कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है कॉलेजेस के लिए, मेनली स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है। KVPY आप 11th क्लास में भी दे सकते हो, 12th क्लास में भी दे सकते हो। ये 2 राउंड में होता है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेकेंड राउंड में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर आप दोनों राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि अगर आप 11th-12th में हो तो आप इसकी भी प्रिपरेशन करो। ठीक है, कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, बस नवंबर में इसका फॉर्म निकलता है, तो एक बार आप चेक कर लेना और भर देना। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है आपका NTSC का एग्ज़ाम। NTSC का एग्ज़ाम 10th वालों के लिए बेस्ट होता है। ये एग्ज़ाम जो है वो NCERT कंडक्ट करवाती है। ये एग्ज़ाम 2 टीयर में होता है। फर्स्ट ईयर में बैठने के लिए आपके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको 9th क्लास में 60% होना चाहिए। और दूसरे टीयर में बैठने के लिए आपको कम से कम 80% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आपका NTS से निकल जाता है तो आपको ग्रेजुएशन तक या इवन कह सकते हो उसके बाद भी बहुत फ़ायदा है। एक तो आपको 11th-12th क्लास में आपको 1250 पर मंथ दिया जाएगा, मतलब 1250 रुपये, हर महीने। और अगर आप ग्रेजुएशन में भी 2000 दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें।